बोलो। Hello friends, welcome to the channel Physics by IITians. I would like to thank you for 1.5k subscriber and please do support us and spread this video to the physics students all over India and all over the world. And thank you so much again. So let's start our today's video. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहे। तो सबसे पहले हम लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट का अगर आप बेसिक मतलब समझें तो लिमिट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो y है उसकी क्या लिमिट हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास पैराबोला है y = x², और अगर आप x = 0 की तरफ जाने की कोशिश करें, चाहे तो लेफ्ट से जाने की कोशिश करें या राइट से जाने की कोशिश करें, तो ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वही उसकी लिमिट है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। अगर आप x 0 की तरफ लेके जाओगे तो x² भी 0 की तरफ होता चला जाएगा, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0। लेकिन अगर आपका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड में इस तरीके से ग्राफ जा रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। इसका मतलब है कि x 0 की तरफ आ रहा है फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर मैं लिखता लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब x फिर से 0 की तरफ आ रहा है, लेकिन इस बार वो राइट हैंड डायरेक्शन से आएगा। तो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करते हैं कि अगर वो लेफ्ट साइड से आए x = 0 की तरफ तो उसे क्या दिखेगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, जब हम इधर से आएंगे तो हमारी जो x = 0 पे वैल्यू उसको दिखेगी वो होगी 1। लेकिन यही चीज अगर हम राइट हैंड साइड से चेक करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो वो इधर से आएगा। जब वो इधर साइड से आएगा, x की वैल्यूज ये x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है, धीरे धीरे जब वो 0 की तरफ पहुंचेगा तो उसको वैल्यू दिखेगी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस टाइम पे 1 है और राइट हैंड लिमिट इस टाइम पे 2 है। तो अगर हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट्स अलग अलग होती हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 भी हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 भी हो रही है। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो लेफ्ट से आए या राइट से आए, x = 0 पे वैल्यू 0 ही है। तो सेम वैल्यू अगर होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर सेम वैल्यू नहीं होती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब हम प्रॉब्लम्स के यूज करके इन कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, ये आपका एक फंक्शन दे रखा है, x < 0 के लिए इसकी वैल्यू है x - 2, x < 0 के लिए इसकी वैल्यू है x + 2, और x = 0 के लिए इसकी वैल्यू है 0। सेम पहला वाला ही क्वेश्चन है। ये हमारी LHL लिमिट है, ये हमारी RHL लिमिट है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिखेगा ये -2 आएगा, और अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये +2 आएगा। और इसका मतलब फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है, एक -2 है, एक +2 है। तो इसको कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हम एक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए x लिमिट टेंडिंग टू a आप करते हो fx/gx में, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाता है और नीचे वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाता है, मतलब 0/0 की अगर फॉर्म आती है। ये वैसे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी हम 0/0 के लिए देखते हैं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' हो जाएगा, gx का करेंगे तो g' हो जाएगा, और ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको फंक्शन मिला है इसमें आप फिर से लिमिट पुट करो और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6। अब मान लीजिए आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2⁵ - 2 × 2⁵2 अपॉन में 2² - 5 × 2 + 2 6। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म 0 हो जाएगा, 8 - 8, और नीचे वाला टर्म भी 0 हो जाएगा,
तो ये 0/0 की फॉर्म हो जाएगी। अब एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ - 2x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² - 4x, और x² - 5x + 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x - 5। अब फिर से अगर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12 - 8 और नीचे हो जाएगा 4 - 5, तो आपकी लिमिट कैलकुलेट करके आ जाएगी -4। तो ये तो है, अगर 0/0 की फॉर्म है तो उसे हम कैसे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका था, अगर हम फैक्टर्स कर लें, ऊपर वाली एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं x² कॉमन ले सकते हैं तो x² × x - 2, और नीचे के फैक्टर्स आप लिख सकते हो x - 2 x - 3। तो अगर हम ऊपर और नीचे से x - 2 का जो फैक्टर है उसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² / x - 3, और जब 2 पुट करेंगे तो आपकी अब 0/0 की फॉर्म नहीं है और आपका आंसर -4 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप इसको फैक्टर्स करके कर लें, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो फैक्टर्स इतना निकालना आसान भी ना हो। तो ये है एल हॉस्पिटल रूल, जब हम 0/0 की फॉर्म आ जाती है और फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर ये रूल यूज कर सकते हैं, ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर से लिमिट पुट कीजिए। इसी चीज को हम और भी आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी फंक्शन दे रखा है आपको, अगर x की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो a + bx है, इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन 4 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए b - ax है। और आपसे कह रखा है कि जो लिमिट है उसकी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू जो 1 है वो f1 के बराबर है, मतलब ये 4 के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी 4 के बराबर है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, नेगेटिव साइड से 1 की तरफ आ रहा है fx, और अगर हमारा नेगेटिव साइड से 1 की तरफ आता है तो fx की वैल्यू हो जाएगी 1 + ax, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 a + bx। अब इसमें देखिए x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव है, इसका मतलब वो 1 के पास तो है लेकिन वैल्यू थोड़ी सी 1 से कम है, तो हम मान सकते हैं कि x = 1 - h, h मतलब एक छोटा सा नंबर जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, वो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं ताकि x हमें मिल जाए। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में हम x की जगह पे 1 - h पुट कर देंगे और h को 0 की तरफ लेके जाएंगे, तो हम कह सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a + b टाइम्स 1 - h, और जब आप h 0 पुट करोगे तो ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास a + b। उसी तरीके से अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से x = 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, जब 1 पॉजिटिव डायरेक्शन से जाते हैं तो वैल्यू होती है b - ax, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव b - ax। इस टाइम पर जो x है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको हम लिखेंगे 1 + h, वहां पे 1 से थोड़ा सा कम था, 1 नेगेटिव था, तो हमने 1 - h लिखा था। फिर से वही लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 1 + h हो जाएगा, b - a टाइम्स 1 + h, h को 0 पुट करेंगे तो ये b - a आ जाएगा। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन कहता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो f(1) के बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं LHL = RHL = f1। LHL है हमारे पास a + b, तो a + b हमारा 4 के बराबर होगा, RHL है हमारे पास b - a, तो b - a भी 4 के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा b will be 4 and a will be 0। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये एक टेबल है, ये टेबल आपको याद रखनी है कि कुछ स्पेशल लिमिट्स, जैसे कि x⁴n की लिमिट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेयर n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो अगर हमारा x 1 से बड़ा हुआ तो ये जो पूरी लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारा इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो इस लिमिट को हम कहेंगे इनफाइनाइट लिमिट, लेकिन अगर x लेस देन 1 है तो वो धीरे धीरे सैचुरेट होती चली जाएगी और ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जाता है और x 1 से छोटा है तो 0 देगा, और x अगर 1 से बड़ा है तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। उसी तरीके से x⁴n फैक्टोरियल करोगे, n आपके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो 0 होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो चाहे। log n/n करेंगे तो वो 0 होता है अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो 1 + 1/n⁴ ये e के बराबर होता है।
n टू द पावर 1 अपॉन n ये 1 के बराबर होता है, n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 1 बाई n ये 1 अपॉन e के बराबर होता है। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बस मैं इनको आपको बता रहा हूं कि ये टेबल आप याद रखें। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x ये log a के बराबर होता है, a टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n ये log a के बराबर होता है, sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, 1 अपॉन n टू द पावर h 0 होता है, n टू द पावर h इंफिनिटी होता है, और n इंटू x टू द पावर n ये 0 होता है अगर x हमारा लेस देन 1 है। तो ये टेबल आप याद रखेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन 0 के लिए जो fx की वैल्यू है वो mx स्क्वायर प्लस n है, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो mx प्लस m है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए nx3 प्लस m है। कह रखा है कि दोनों लिमिट्स 0 पर जो लिमिट है और 1 पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स x इक्वल टू 1 चेक करें या x इक्वल टू 0 चेक करें वो बराबर होगी। तो हम x इक्वल टू 0 चेक कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, हम 0 पुट करेंगे सिंपली तो n आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो फिर इसमें 0 पुट करेंगे तो m आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट लिमिट हमारी हो जाएंगी n और m, वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब n और m बराबर होने चाहिए इस वाली लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस m, और इसमें 1 पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए तो ये हो जाएगा n प्लस m, तो दोनों ही n प्लस m है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर हैं इस वाली एग्जिस्ट करने के लिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करने के लिए हमारी n और m की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस यही क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4। ये लिमिट आपको 4 के बराबर दे रखी है। पूछा गया है कि a और b की वैल्यूज क्या होगी। अब देखिए, इस x प्लस 1 को आप यहां पे ले आ सकते हैं फैक्टर्स करके, तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस ax माइनस b। अब अगर आप x स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड में, x वाले टर्म्स एक साइड में और बिना x वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं तो आपको मिलेगा x स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस a प्लस x टाइम्स 1 माइनस b माइनस a प्लस 1 माइनस b। नीचे है x प्लस 1। अब ऊपर का जो डिग्री है वो 2 है, नीचे की डिग्री 1 है, तो x हमारा क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम डायरेक्टली इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की पूरी एक्सप्रेशन को और नीचे की पूरी एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो उसको हम कह सकते हैं x टाइम्स 1 माइनस a, इसमें से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस b माइनस a, इसके नीचे x आ जाएगा तो 1 माइनस b अपॉन x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x। जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो 1 बाई x है वो 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, ये 1 बाई x है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब ये टर्म बचेगा आपके पास x टाइम्स 1 माइनस a प्लस 1 माइनस b माइनस a। अब जब इन्फिनिटी की तरफ आप x को लेके जाओगे तो ये वाला जो टर्म है वो इसको इनफाइनाइट कर देगा। इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको लिमिट 4 चाहिए तो उसके लिए ऐसा कब हो सकता है, जब ये टर्म एग्जिस्ट ना करे। इसका मतलब ये जो 1 माइनस a टर्म है वो 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस a 0 करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, यहां से आपका a 1 हो गया। अब बचा आपके पास केवल 1 माइनस b माइनस a, क्योंकि ये टर्म 0 हो चुका है इन्फिनिटी लिमिट की वजह से, ये टर्म 1 हो चुका है, ये टर्म हमने 0 कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस b माइनस a इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू 1 आपको ऑलरेडी पता है, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से -4। तो a will be 1 and b will be -4 for this limit should be equals to 4। क्या चीज चेक की हम लोगों ने, सबसे पहले हमने इसको x से डिवाइड किया ताकि हमारा एक्सप्रेशन 1 अपॉन x की फॉर्म में हो और हम आसानी से इनफाइनाइट लिमिट को पुट कर सकें। अब हमें पता है कि जब x इन्फिनिटी होगा तो जो 1 अपॉन x है वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया था, ये टर्म 0 हो गया था, नीचे का टर्म 1 था तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ये टर्म भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम इस टर्म से आ रही थी क्योंकि x हमारा इन्फिनिटी है, तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, और ऐसा ना हो तो हमें ये वाला टर्म 0 रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने लिखा a इक्वल्स टू 1, और फिर जब a इक्वल्स टू 1 किया तो हमें केवल ये टर्म बचा जो कि 4 के बराबर है। a हमें पता है तो हम b कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
इस क्वेश्चन में फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू होती है 8 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर वो x 0 से छोटा या बराबर होता है तो e टू दी पावर x sin x प्लस पाई x प्लस लेमडा ln x से डिफाइन किया गया है। आपसे कहा गया है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तब e टू दी पावर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू ये सब बराबर होना चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा, और ये दोनों लिमिट्स हमारी बराबर होनी चाहिए क्योंकि हम कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरा e टू दी पावर x तो 1 हो जाएगा, लेकिन sin x तो x 0 पर ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा ln 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी होगी लैम्डा ln 4। राइट हैंड लिमिट में यदि आप देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करेंगे, 0 पॉजिटिव को आप 0 प्लस h लिख सकते हैं। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे 0 प्लस h लिखेंगे और h को आप 0 की तरफ लेके जाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 की पावर h माइनस 4 की पावर h माइनस 2 की पावर h प्लस 1 की पावर h अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 2 की पावर h माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर h माइनस 1। आप अगर इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर वाली एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगी। h स्क्वायर को हम h इंटू h कह सकते हैं। तो इस पूरी लिमिट को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h, और दूसरी लिमिट 4 टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब हमें ये लिमिट्स को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इन जनरल अगर हम देखें, आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और आप a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 डायरेक्टली पुट करेंगे तो a की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 होगा, नीचे भी 0 है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x ln a, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये इतना हो जाएगा। और जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 0 जो 1 होता है, तो ये ln a हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x आपका ln a होता है। उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप इस लिमिट को ln2 कह सकते हैं, इस लिमिट को आप ln4 कह सकते हैं। तो ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी ln2 इंटू ln4, और लेफ्ट हैंड साइड में था लेमडा ln4, तो बेसिकली जो लेमडा की वैल्यू है वो हो जाएगी ln2। तो लेमडा आपका ln2 हो गया। आपसे पूछा गया है e की पावर लेमडा क्या होगा, तो e की पावर लेमडा मतलब e की पावर ln2, और e की पावर ln अगर होता है तो हम उसको 2 कह सकते हैं। तो इस पूरे e टू दी पावर लेमडा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला याद रखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो ln a के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम एक स्पेशल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है कि अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू इंटीजर होगी तो ये इंटीजर देगा, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये हमेशा उससे छोटी इंटीजर वैल्यू देता है। जैसे अगर हम इसमें 0.1 रखेंगे, देखिए 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 0.1 यहाँ पे होगा, तो ये अपने से छोटा इंटीजर देगा तो ये 0 दे देगा। अब 0.9 रखो, फिर से ये अपने से छोटा देगा तो ये 0 दे देगा। लेकिन अगर आप रखोगे 1.001 तो क्या हुआ कि 1 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू है तो अब ये हमें वैल्यू दे देगा 1। तो बेसिकली ये हमेशा अपने से छोटा एक इंटीजर वैल्यू देता है। अगर आप -2.3 रखोगे तो -2 यहाँ पे है, -2.3 यहाँ पे होगा, और अपने से छोटी वैल्यू इसलिए -3 देगा आपको, -2 नहीं देगा, तो ये वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। अगर आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना चाहते हैं मान लीजिए, तो जब आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ये हमेशा आपको 0 देगा। जब आपकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी तो ये आपको 1 देगा, 2 से 3 के बीच में 2 देगा, -1 से 0 के बीच में -1 देगा। ये जो डार्क सर्कल है ये दिखाता है कि वैल्यू क्या आने वाली है, और ये लाइन दिखाती है कि उसकी रेंज क्या है। तो x की रेंज अगर -2 से -1 है
क्योंकि हमें ऐसा आपको -2 देगा। अगर -3 से -2 है, जैसे कि ये -2.3 था, तो ये आपको -3 देगा। तो ये है बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए हम एक लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये जो 1 है, 1 के लेफ्ट साइड में आपका 0 है, 1 के राइट साइड में आपका 2 है। अगर आप लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 माइनस h, जिसमें h 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे आपका हो जाएगा 1 माइनस h। तो बेसिकली 1 में से आप कुछ वैल्यू कम कर रहे हैं। अब जब 1 में से आप कुछ वैल्यू कम करोगे तो आप इस रीजन में रहोगे, और जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो आंसर आपका 0 ही आता है, तो ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर रहोगे तो आपका जो x है वो 1 से 2 की रेंज में है, तो आपकी जो लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। आप x इक्वल टू 1 प्लस h कह सकते हैं, तो 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपकी राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, तो इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। ओके सर, थैंक यू, समझ में आ गया। ओके, तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।